पिरामिड निर्माण के अब तक के सर्वोत्तम 5 सिद्धांत। 1. चूना पत्थर कंक्रीट। शोधकर्ताओं ने चट्टानों की पूर्णतः चिकनी सतह प्राप्त करने का एक अधिक विश्वसनीय तरीका सुझाया है। यह था कि पत्थरों को तरल चूना पत्थर कंक्रीट डालकर बनाया गया था, जिसे तब आसानी से एक पूर्ण ज्यामितीय आकार बनाने के लिए संलग्न किया गया था। इस सिद्धांत का समर्थन करने के लिए कुछ सबूत प्रतीत होते हैं। एक माइक्रोस्कोप के नीचे मिस्र के वैज्ञानिक जीन फिलिप लाउ ने पाया कि पत्थरों की सतह पर हवा के बुलबुले प्रतीत होते हैं, जो दर्शाता है कि हवा तरल कंक्रीट के नीचे फंस गई होगी। जर्नल ऑफ द अमेरिकन सिरेमिक सोसाइटी के अनुसार यह भी प्रतीत होता है कि पत्थरों के अंदर के तत्व एक ऐसी प्रक्रिया में बने थे जो बहुत तेजी से हुई, जो बताता है कि यह सर्पिल रैंप सिद्धांत के लिए सीमेंट का सबूत है। बड़े पत्थरों को रैंप पर खींचकर ऊपर ले जाना ही काफी मुश्किल है, लेकिन पत्थरों को मोड़ना भी एक और मुश्किल पैदा करता है। 3. जल शाफ्ट सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि पत्थरों को ले जाने के लिए एक जलमार्ग का उपयोग किया गया था और पत्थरों को पानी में काटा और आकार दिया गया था। एक पत्थर को सटीकता से काटने के बाद पत्थर पर तैरने वाली सामग्री के हल्के टुकड़े चिपका दिए जाते थे। इस तरह यह ऊपर की ओर तैरता रहेगा और इसकी सतह अन्य पत्थरों से टकराने से सुरक्षित रहेगी। इस बात के कुछ प्रमाण हैं कि इस प्रकार के जल शाफ्ट का उपयोग दुनिया के अन्य हिस्सों से निर्माण में सहायता के लिए किया गया था। उदाहरण के लिए, ऐसा माना जाता है कि कंबोडिया में अंगकोर वाट के निर्माण के लिए नहरों का उपयोग किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार पिरामिड निर्माण के लिए बनाया गया जल चैनल 10 किलोमीटर लंबा होना चाहिए, क्योंकि यह नील नदी से गीजा स्थल तक की दूरी है, क्योंकि पिरामिड मूल रूप से पहाड़ियाँ थीं। पिरामिडों के पीछे एक दिलचस्प लेकिन विचित्र व्याख्या यह है कि वे मूल रूप से प्राकृतिक पहाड़ी संरचनाओं के रूप में शुरू हुए थे और फिर चट्टानों को इन पहाड़ियों पर नीचे से ऊपर की बजाय ऊपर से नीचे की ओर रखा गया था। यह विचार पहली बार वैज्ञानिकों के एक सम्मेलन द्वारा फोर्ट वेन जर्नल गजेट में 1884 के एक लेख में प्रस्तावित किया गया था। 5. अलौकिक हस्तक्षेप। कई मिस्र के वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का मानना है कि पिरामिडों का निर्माण एलियंस ने किया था। अलौकिक हस्तक्षेप एक पूरी तरह से प्राकृतिक सिद्धांत है। पिरामिडों के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं, उसे देखते हुए यह निष्कर्ष निकालना तर्कसंगत हो सकता है कि प्राचीन संस्कृतियां इन अविश्वसनीय संरचनाओं का निर्माण स्वयं नहीं कर सकती थीं। गीजा का महान पिरामिड लगभग बिल्कुल उत्तर की ओर है, जिसमें केवल 3/60 डिग्री का अंतर है। यह ग्रीनविच, लंदन में रॉयल वेधशाला से भी अधिक सटीक है, जो 9/60 डिग्री से सही उत्तर की ओर इशारा करता है। महान पिरामिड की एक और उल्लेखनीय गणितीय विशेषता यह है कि ऊंचाई से विभाजित परिधि पाई के 2 गुना के बराबर होती है, केवल एक मामूली राशि से भिन्न। 2.3 मिलियन पत्थरों के साथ प्रत्येक का वजन 2.5 टन था। हर 2 मिनट में एक रखा गया था। इसमें उन्हें काटना, परिवहन करना, ढोना और उन्हें पूरी तरह से रखना शामिल है। यह विश्वास करना कठिन है कि आदिमानव ने यह सब किया होगा।